माँ की मिमता बस्तर मर्ग पर जब बार बार मैं अपने कोताहियों की उनसे मुआफी तलब कर रहा था तो कहने लगे, मैं राजी हूं बेटा, काहे को बार बार मुआफी मांगता है। हमें अमा जे इस वक्त जहर लगते हैं जब वो सर्दियों में जबरदस्ती हमारा सिर धोते हैं। लिक्स की प्रेरक सोना किसने देखी थी, खजूर मार के साबिन से कपड़े भी धलती थी और सर भी। आंखों में साबिन कांटे की तरह चबहता और कान अमा की डांट से लाल हो जाते। हमारे जरा से शरारत पर अमा आग बगूला हो जाते हैं और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेते हैं जिसे हम डमने कहते थे, लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने, और कभी हम ही भाग गए। गांव की रोकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डीरे से पगडंडे पकड़कर गांव जाना अमा का सबसे बड़ा शापंग टूर हुआ करता था, और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अमा अकेले गांव चले जाते हैं तो वापसी पर हमें मरवंडी से भलाने की कोशिश करते हैं। हम पहले तो नन्ही हाथों से अमा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रख कर मिना पहाड़ पहाड़ कर रोते। कभी अमा गांव साथ ले जाते हैं तो हम उछलती कूदती खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागती। शाम गई, जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोती, हमें गांव अच्छा लगता था। मां, हम गांव में कब रहेंगे मेरे सिवा? सवाल पर अम्मा वही घैसा पटा जवाब देते, जब तो बड़ा होगा नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरे शादी होगी वगैरह वगैरह। यूं हम्मा बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुंचती। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहां शादी का जश्न था। वहां जलने बुझने वाले बत्तियां भी लगी थीं और पटाखी भी फूट रही थी। मैंने मां की बहुत मंत की कि रात अधर है ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं माने। जब मैं मां जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नींद में फतूर आ गया और छपकी से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था। मां को बहुत देर बाद मेरे गमशदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात की अंधेरी में खीतों में आवाजें लगाते और डीरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकते रहे। रात गई, जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरने की तरह मुझ पर हमला आवर हुए। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे न बचाते हैं तो अम्मा मुझे मार ही डालते हैं। एक बार अबूजी अपने पैर साहब को मिलने सरगोधा गए हुए थे। मैं उस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेट कर कंधी पर उठाया और खेतों से गुजरते 3 किलोमीटर दूर गांव की अड़ी पर डॉक्टर को दिखाने ले गए। वापसी पर एक खाले को पहलांगते हुए वो खेत में गिर गए, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शायद घटने पर चोट आए, उनके मिना से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाकया मेरे जिंदगी की सबसे पुरानी यादाश्तों में से एक है। यकीना वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थीं और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्कत के चुके पैसते रहीं। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो मां गले लगाकर खूब रोते, लेकिन मैं सबके सामने हिनस्ता रहता। फिर रात को जब सब सो जाती तो छपके से मां की साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मिना छपाकर खूब रोता। मां कहेत में चारा काटी और बहुत भारी पंड सिर पर उठाकर टूकी के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टूकी में चारा डालती और खुद ही टोक चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भर उनका हाथ बटाता। जब मैं टोक चलाती चलाती थक जाता तो वो सरगोशी में पूछते, बात करूं तुम्हारी फलां घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूं और ऐसे बातों से मेरे बैटरी फुल चार्ज हो जाते हैं। फिर हमने गांव में घर बना लिया और मां ने अपनी पसंद से मेरे शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और मां ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ले। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आए। मैंने उन्हें समंदर की सीर भी कराए। क्लफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, आज समंदर से तो हमारे डीरे का छपड़ ज्यादा खूबसूरत लगता है। मां बीमार हुई तो मैं छोटे पर है था। उन्हें कई दिन तक बस को पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। मां को पता चला तो उसने दख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता, कहीं से पागल कहें का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, आमा खून के चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास लेकर गए थे और वापसी पर कहाला पहलांगते हुए गर गए थे।
वो खलखला कर हंसे तो मैंने कहा, आमा मुझे मुआफ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद है अपनी माँ की खिदमत की होगी, वक्त है नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराख दिल थे बस्तर मर्ग पर। जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे मुआफी तलब कर रहा था तो कहने लगे, मैं राजी हूं बेटा, काहे को बार बार मुआफी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सिर बहारे होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मिना पहाड़ कर रोया। माँ से बछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बीत अल्लाह का तवाफ करते हुए पठानों और सौडानियों की हाथों फटबाल बनता बनता जाने कैसी दीवार काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूं। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का उनसर भी शामिल था। इस बार मैंने फाड़ कर नहीं, धाड़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब काबा और हम सदा की शरारती बच्ची।